नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक दें, एक ऐसा शो जो सरकारी नीतियों में खामियों की वजह से परेशान जनता की आवाज बनकर दस्तक देता है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आज दस्तक में हम व्यवस्था से पूछने वाले हैं कि कोरोना की दस्तक को उसने वक्त रहते क्यों नहीं सुना, क्यों इंतजाम पर्याप्त नहीं हुए, क्यों जनता को इतनी मुश्किल में डाल दिया गया। आज की पहली दस्तक उस त्राहिमाम के खिलाफ होगी जो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की शक्ल में दिख रहा। दूसरी दस्तक जनता को बलि का बकरा बनाने वाली सोच के खिलाफ होगी जिसमें प्रशासन को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जुर्माने और बंदिशों से जनता का जीना जरूर मुहाल कर दिया जाता है। देश में अब तक चुनाव में बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा उठता रहा। अभी बिजली, पानी, सड़क से बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन का बना हुआ। कोरोना का इंफेक्शन जब आम आदमी के फेफड़ों तक पहुंचता है तो सांस फूलने लगती है, तब अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कोरोना के संकट काल में ऐसी खबरें कई राज्यों से आ रही हैं जहां मरीज ऑक्सीजन के लिए परेशान। तो क्या राज्यों और देश में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पा रही? अगर हां तो क्यों? क्या जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है? जब रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज आने लगे हैं तो क्या भविष्य में ऑक्सीजन का यह संकट और गहरा सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो रहा है दंगल का। देश में कोरोना फुल स्पीड पर है और साथ ही सियासत भी फुल स्पीड पर। सिस्टम पूरी तरह लाचार है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के जख्मों पर सियासत का नमक छिड़का जा रहा है। आज दंगल में बात करेंगे कोरोना पर जारी इसी राजनीति को लेकर। आखिर देश कोरोना को कैसे हराएगा? 5 राज्यों के मंत्री हमारे साथ होंगे जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर बेकाबू हो रहे कोरोना पर काबू पाने का उनका प्लान क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और अगले 1 घंटे तक देश की बड़ी खबरें सिर्फ राजनीतिक बयानों के आधार पर नहीं, सिर्फ राजनीति के गलियारों से निकली हुई नहीं, बल्कि आम आदमी के अधिकार पर। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मामा राज में युवाओं को रोजगार के नाम पर दिया जा रहा है गोबर उठाने का काम। पढ़े फारसी और बेचे तेल। 36 साल से यह देश मना रहा है युवा दिवस और उसके बाद भी नौकरी के नाम पर युवा को खाने को मिलती है लाठियां। और वोट के लिए विवेकानंद पर कब्जे की राजनीति किस कदर हावी है, इसकी रिपोर्ट भी आज आपको दिखाएंगे। आप सब जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज के ही दिन राष्ट्रीय युवा दिवस देश भर में मनाया जाता है। भारत में 1985 से 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। 36 साल बाद भी भारत का युवा जब रोजगार पाने के लिए भटकता दिखे, तब युवा दिवस के ही दिन देश के बेटे बेटियों के लिए दस्तक देनी जरूरी है। पढ़े फारसी और बेचे तेल, यानी योग्यता के मुकाबले निचले स्तर का काम करने के लिए मजबूर कर देना। देश के 2 राज्यों को उदाहरण बनाकर हम आज की पहली दस्तक दे रहे हैं। पहले खबर मामा जी कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश की। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान, अपशब्द होता है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, पड़ोसी, परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं, रिश्तेदार कन्नी काटने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन से देश भर के नौजवान मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? आज इसकी एक बड़े स्तर पर जमीनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, एक ऐसा शो जो सरकारी नीतियों में खामियों की वजह से परेशान जनता की आवाज बनकर दस्तक देता है। आज आपको सबसे पहले आम आदमी को काम चलाऊ सिस्टम देने वाली सरकारी सोच पर दस्तक देनी है। इस मुद्दे को कुछ ऐसे समझिए कि देश में सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के पास अपना नियमित निदेशक 2 फरवरी के बाद से नहीं। नियमित निदेशक की जगह सीबीआई की जिम्मेदारी पिछले 62 दिन से अंतरिम निदेशक के भरोसे चल रही है। इसी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा
कि सीबीआई प्रमुख के पद पर किसी को यूं ही अंतरिम तौर पर रखकर काम चलाने की व्यवस्था नहीं चलेगी। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ काम चलाने के नाम पर चलाई जाती है, तब दस्तक देना जरूरी हो जाता है। जब पता चले कि कॉलेज में पढ़ाई करके रोजगार पाने के सपने देखते युवा हो या प्राइमरी स्कूलों में भविष्य की नींव तैयार करने वाले बच्चे, उन सभी को ऐसे ही काम चलाओ सिस्टम के भरोसे रुलाने का काम देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें कर रही हैं। क्योंकि कॉलेज में लेक्चरर के पद खाली पड़े और स्कूलों में शिक्षकों के। पहले आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पिछले 8 साल से कॉलेज में किसी लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की गई। इलेक्शन कराना आता है, लेकिन रोजगार देने के लिए, सरकारी नौकरी देने के लिए सिलेक्शन करना नहीं आता। चुनाव नहीं रद्द होता, हो जाए तो फौरन चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। लेकिन अलग अलग राज्यों में नौजवानों की भर्ती परीक्षाएं फौरन रद्द करके उन्हें दोबारा कब कराएंगे, तारीख नहीं आएगी। एक बेटा, एक बेटी वर्षों तक मेहनत करके एक नौकरी की परीक्षा में बैठे, इम्तिहान पास करें, नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रहें और एक दिन 4 लाइन की सरकारी चिट्ठी आ जाए कि भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाती है। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस नौजवान पर। बस यही सोचते हुए आज की पहली खबर देखकर दस्तक दीजिए। इसीलिए आज की यह रिपोर्ट देखने के बाद दस्तक यह है कि जो भर्ती परीक्षा रद्द की जाती है उसे वापस कराने का शेड्यूल भी तुरंत तय होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में विज्ञापन से नियुक्ति तक का समय तय होना चाहिए। जिनके कारण भर्ती में धांधली हुई उन्हें भी तय वक्त में जांच कर सजा मिलनी चाहिए। भर्ती प्रक्रियाओं को लटकाने वाले अधिकारी और मंत्री पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का केस चलाया जाना चाहिए। आप अगर इस दस्तक से सहमत हैं तो अपनी राय #दस्तक के साथ ट्वीट करिए। सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि आपकी दस्तक असर डालती है। और आपके दस्तक देने का एक बार फिर असर हुआ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, जहां पति से ज्यादा पानी को महिलाएं अहमियत देती हैं क्योंकि पानी की परेशानी बड़ी है, उन 62 गांव की रिपोर्ट संवाददाता कुमार अभिषेक ने दिखाई तो लखनऊ से चित्रकूट तक फोन की घंटियां बजी। महंगाई की वैक्सीन कब आएगी, ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस गैस से चूल्हा जलाकर करोड़ों लोग देश में दाल रोटी खाते हैं, उसका सिलेंडर 3 महीने के भीतर 225 रुपए महंगा हो चुका है। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। अब हम साफ पानी का अधिकार दिलाने की दस्तक भी देंगे। आपके दस्तक देने का एक बार फिर असर हुआ तो भटकाने वालों पर दस्तक देता है आज तक। बेरोजगार युवाओं के हक की दस्तक आज तक उठा रहा है। आज की दस्तक बताएगी कि नागरिकों के घर की जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल में कैसे उथल पथल मची हुई। दस्तक देकर पूछेंगे कि जिंदा आदमी वोट है और मर गया तो कूड़ा। दस्तक में हम व्यवस्था से पूछने वाले हैं कि कोरोना की दस्तक को उसने वक्त रहते क्यों नहीं सुना। क्या जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। आज तक हर रात 10 बजे दस्तक देता है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।